like a Hellcat. हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोर्थ पैराग्राफ तक। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ पैराग्राफ। ये हमारे स्नेक एंड द मिरर का पार्ट 2 है। उस वीडियो का नाम है द स्नेक एंड द मिरर वीडियो पार्ट 2। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, तो आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ पैराग्राफ से। तो आज हम पढ़ते हैं। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्चैक टू लुक मोर हैंडसम। तो जैसा पहले वो डॉक्टर जो था वो थोड़ा हैंडसम दिखने की तैयारी कर रहा था, तो वैसा ही अब वो अपना एक और उसने डिसाइड किया कि मैं कैसे हैंडसम दिखूँगा। तो उसने बोला कि मैं अपने मिरर में अपने फेस को देखूँगा और अपने मिरर में उसने अपना फेस देखा और उसने दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाए कि मैं रोज़ शेव करूँगा और एक छोटा सा थिन सा मुस्टैक अपने फेस पे रखूँगा, अच्छा दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो उस समय डॉक्टर एक बैचलर और एक डॉक्टर थे। आई लुक्ड into the mirror and smiled. It was an attractive smile. तो जब उन्होंने देखा अपने आप को मिरर में और हंसा, तो वो बहुत एक अट्रैक्टिव स्माइल था। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. तो उन्होंने एक और डिसीजन बनाया। तो उन्होंने दो डिसीजन बनाया। पहले कि वो एक थिन मोस्टैक ग्रो करेंगे और शेव करेंगे रोज़, और दूसरा उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि आई वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। वो अपने फेस पे हमेशा अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। तो उनको फिर से नॉइस सुनाई दिया। तो मतलब उस समय वो एक बैचलर और एक डॉक्टर थे, तो उनको फिर से नॉइस सुनाई दिया। और मैंने रिपीट किया जैसे कि उन्होंने दो डिसीज़न बनाया। सबसे पहला कि वो थिन मुस्टैक ग्रो करेंगे अपने फेस पे और रोज़ शेव करेंगे, और दूसरा वो हमेशा अपने फेस पे एक अट्रैक्टिव सा स्माइल रखेंगे। अब चलिए सिक्स पैराग्राफ में देखते हैं। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। I would marry, I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. तो ये जो इस पैराग्राफ में बताया, उन्होंने बोला कि आई गॉट अ पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर। तो उनको उनको ना एक और थॉट आया उनके माइंड में कि मैं शादी करूँगा। तो शादी करने के लिए वो गेट मैरी टू अ वुमेन डॉक्टर। तो वो एक मैरी करना था उन्हें, तो वो भी एक डॉक्टर से मैरी किया उन्होंने। करना था उन्हें कि उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर से मैरी करूँगा और बहुत सारा पैसा आएगा मेरे पास, और मेडिकल प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी होगी, और वो मोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो उनको पकड़ ना पाए और वो भाग जाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of a table. There, there were no more sounds from above. तो अब ऊपर से आवाज़ आना बंद हो गई। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen on the ground. रबर ट्यूब आप जानते होंगे, रबर की बनी रहती है। तो वो जैसे नीचे गिर गया, वो स्नेक था। जैसे उन्होंने बोला कि रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, इसका मतलब स्नेक। तो है श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड टू टेक अ लुक। तो उन्होंने सोचा कि जरा देखते हैं है क्या ये। Oh, no sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. उनकी शोल्डर के ऊपर गिरा। बहुत ही मतलब डरावना सीन हो गया यहाँ पे। उनके शोल्डर के ऊपर गिरा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वॉज। तो यहाँ पे उनकी स्नेक की लैंडिंग और उनके टर्निंग बहुत डेंजरस थे।
तो चलिए 7th पैराग्राफ में देखते हैं। आई डिडेंट जम्प, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल जैसे स्टैचू होता है ना, वैसे उसकी तरह खड़े हो गए। और उन्होंने उन्होंने कहीं नहीं भागा, वो कहीं नहीं कूदे, नहीं रोए। देयर वॉज नो टाइम टू डू सच थिंग। तो वहाँ पे कुछ उनके पास नहीं टाइम था कुछ भी करने के लिए। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above from the face। तो उनके शोल्डर से वो नीचे चला गया ज़मीन पे। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई sat there होल्डिंग माई ब्रेथ। तो अपनी सांस रोक के एकदम खड़े थे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, वो पत्थर की तरह बन गए। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, उनका माइंड बहुत तेज था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, डोर जो था वो डार्कनेस में ओपन हुआ। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम में पूरा अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। एक लाइट ऑफ द लैम्प में वो स्टोन इमेज की तरह वहाँ पे एकदम खड़े रहे। 8th पैराग्राफ पे देखते हैं। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेड समथिंग and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God!" There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? अब चलिए 9th पैराग्राफ में देखते हैं। At my slightest movement, the snake would strike me. That looked, that looked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. तो डॉक्टर खुद ही कहता है कि वो एक पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। उन्होंने अपना सारा डेंजर जो था वो सब भूल के अपने अपने फेस में फिर से स्माइल ले आए, अपने ऊपर ही हंसे वो। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। उन्हें लगा कि ऐसा लगता है कि गॉड भी उनमें भी अप्रिशिएट किया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, स्नेक था वो मुड़ गया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, स्नेक में मुड़ गया मिरर की तरफ और वो मिरर में देखने लगा और अपना रिफ्लेक्शन भी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट आई हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। तो ये पहला ही टाइप का स्नेक था जो कभी मिरर में देखा। बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो अपना खुद का ब्यूटी देख रहा था? पता नहीं क्या देख रहा था। Was it trying to make an important decision about growing mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो क्या ये सब वो करने की सोच रहा था? चलिए 10th पैराग्राफ में देखते हैं। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from the arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. तो जो स्नेक था वो अपने आप को देख रहा था और अपना रिफ्लेक्शन वगैरह देख रहा था, और मतलब वो अपने बारे में ही वो देख रहा था। तो डॉक्टर कहता है कि वो मेल है या फीमेल ये भी नहीं पता डॉक्टर को, ऐसा भी किसी को नहीं पता। तो I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. तो डॉक्टर जो था वो भी अपना अपने मौके पे उसने चौका मारा कि वो मौका इसको जैसे ही मिला वो चेयर से उठ के सीधा बाहर वेरेंडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। तो उन्होंने चैन की सांस ली वहाँ जाके। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? तो किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो बहुत मोटी है?
तो 11th पैराग्राफ में देखते हैं, नो द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन वीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो थिन है, रीडी पर्सन है विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। और किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब आप भागे वहाँ से क्या स्नेक आपको फॉलो किया? तो डॉक्टर ने कहा, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच टू अ फ्रेंड्स हाउस। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तो वो फिर नहा लिए, जैसे ही वहाँ से निकले अपने फ्रेंड के घर में जाके नहा लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई लुक माई फ्रेंड and one or two others to my room to move my things from there, but we found that very little to carry out. Some thief had removed most of my things. तो जैसे वहाँ वहीं पर वो सो गए अपने फ्रेंड के घर, फिर मॉर्निंग में आए करीब 8:30 में, तो उनके घर में हो गई चोरी। तो वहाँ पे थीफ ने सारा सामान ले गया, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। एक रूम था वो पूरा ही खाली, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज फाइनल इंसल्ट। तो वहाँ पे एक चीज़ थी छोड़ के गया। चलिए 12th पैराग्राफ में देखते हैं, वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड यहाँ पे ऑथर है, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट एंड डर्टी वन। द फेलोज हैड सच अ सेंस ऑफ cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? तो द ऑथर है, उन्होंने पूछा कि क्या आपने अगले दिन स्नेक देखा? तो डॉक्टर हंस के बोला कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज अ स्नेक विच वाज टेकन ऑन इट्स ओन ब्यूटी। तो मैंने ऐसा स्नेक तो कभी देखा ही नहीं जो अपने आप को ही देखता रह गया पूरी ज़िंदगी बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब पूरे समय। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ओके, आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने पहला नहीं देखा पार्ट तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारा। तो पूरा हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे वीडियो की। तब तक टिल स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय। Like a Hellcat.